हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 iOS ऐप डेवलपमेंट की लेक्चर सीरीज के अंदर। जो हम ऐप डेवलपमेंट की सीरीज हमने स्टार्ट की है कि हम एक बेसिक से लेकर एडवांस तक एक ऐप डेवलपमेंट की सीरीज बनाएंगे iOS के लिए। तो ये आज सेकंड चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले हमने प्री रिक्विजिट्स को देखा था कि हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एक्सकोड इंस्टॉल होना चाहिए, देन हमें स्विफ्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हम जो आज डिस्कस करें वो हम डिस्कस करें कि बेसिक स्विफ्ट का सिलेबस क्या होगा। उसको लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो भी हमने ये सिलेबस को डिजाइन किया है वो एप्पल डेवलपर से किया है। तो इस कोर्स के अंदर क्या क्या होगा, चैप्टर 1 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर होगा प्री रिक्विजिट्स, यानी कि हमें इंस्टॉलेशंस क्या होंगी। इंस्टॉलेशंस में हमारा ओनली एक्स कोड हमें इंस्टॉल करने की नीड है बेसिक्स को स्टार्ट करने के लिए। देन चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स। ये हम बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को, ये एक ऑप्शनल चैप्टर है। अगर आपको ऑलरेडी आता है, अपने कॉलेज में पढ़ा है या कहीं भी हम आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बट ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है किसी बेसिकली हमें लॉजिक्स को बिल्ड करने के लिए। देन हमारे पास आते हैं वेरिएबल, डाटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स, टाइप एनोटेशन। तो ये सारे जो जितने भी iOS ऐप डेवलपमेंट में स्विफ्ट के जो बेसिक्स होते हैं, हम स्विफ्ट के बेसिक्स सारे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा एक लेंथी चैप्टर भी होगा बट इसमें ऑलमोस्ट बेसिक्स हम कवर करेंगे। देन हमारे पास आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसमें कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जो हमने C++ जावा में पढ़े हैं वो होंगे ही। एडिशनली इसमें कुछ और भी ऑपरेटर होंगे तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, एडवांस ऑपरेटर्स। देन हमारे पास आता है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो के अंदर हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होंगी और लूप्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ लॉजिक्स बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे स्विफ्ट के अंदर, जो इसमें होगा पैटर्न। पैटर्न की हम बात करें तो हम स्टार पैटर्न्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन हमारे पास होगा फंक्शंस। हम फंक्शंस कैसे होते हैं स्विफ्ट में, ये थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है। तो बेसिक मोटिव वही है जो और फंक्शंस होते हैं अदर लैंग्वेजेस में, बट यहाँ पे हम स्विफ्ट के फंक्शंस को देखेंगे। देन हमारे पास आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम पैटर्न्स का एक एडवांस पार्ट होता है जिसमें अपने लॉजिक हम यहाँ पे बिल्ड करना सीख रहे हैं। हम स्विफ्ट के अंदर पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक इस तरीके में हम कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न उसको प्रिंट करेंगे। देन हमारे पास आता है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स। 6 स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स स्विफ्ट में कैसे काम करते हैं। देन चैप्टर 11 में होगा क्लोजर्स। क्लोजर्स ये जो हमारा होगा ये फंक्शन से रिलेटेड है, तो हम फंक्शन और क्लोजर को एक साथ देख सकते हैं और अलग अलग भी हम कर सकते हैं, और अलग वीडियो को हम लिंक कर सकते हैं। देन हमारे पास आएगा इनमरेशंस। इनमरेशंस भी हम पढ़ेंगे। देन हमारे पास चैप्टर 14 होगा प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, स्टोर्ड होती हैं, कंप्यूटेड होती हैं। देन आते हैं हमारे पास मेथड्स। मेथड्स, फंक्शन एंड क्लोजर इज ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड। एंड सबस्क्रिप्ट हमारे पास आता है। सबस्क्रिप्ट एक टॉपिक है कि हम अपनी वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, इन्हें सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इनहेरिटेंस हम उसके बाद देखेंगे। देन आएगा इनिशियलाइजेशंस। इनिशियलाइजर्स के बारे में, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बेसिकली बात कर रहे होंगे। डीइनिशियलाइजेशन, डी कंस्ट्रक्टर के हम बारे में बात कर रहे होंगे। डीइनिट एक मेथड हम कॉल करते हैं स्विफ्ट के अंदर। देन आता है ऑप्शनल चेनिंग। यहाँ पे एक नया डाटा टाइप होता है ऑप्शनल्स, तो उस ऑप्शनल्स के लिए ऑप्शनल चेनिंग भी होती है। एक तरीके की हम क्वेरी मेथड होता है, तो यहाँ हम ऑप्शनल चेनिंग को देखने वाले हैं। फिर एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे स्विफ्ट के अंदर, की एरर्स तो ऑब्वियस है कि कहीं भी हम कोड लिखेंगे, ह्यूमन नेचर है एरर का। ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बग या एरर आता है, तो उसको हैंडल कैसे करना है। लाइक अगर कोई एरर आई है कि हमारे पास कोई नील वैल्यू, तो अगर नील वैल्यू आई तो उस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है या हमें अलर्ट बॉक्स दिखाना है, तो वो सब चीजें हम कैसे हैंडल करते हैं वो देखने वाले हैं। देन हमारे पास आती है कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या है, ये एक बहुत एडवांस टॉपिक है और ये बहुत ही हाई इन डिमांड है। क्योंकि कंकरेंसी क्या होता है, एक साथ जब हम मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं, लेकिन हम डाटा डाउनलोड भी कर रहे हैं, साथ में हम अपनी एप्लीकेशन को यूज भी कर रहे हैं, सिंकिंग कर रहे हैं, लाइक जीमेल की सिंकिंग कर रहे हैं, साथ में हम मेल को कंपोज भी कर रहे हैं। तो ये होता है कंकरेंसी, एक ही टाइम पे दो टास्क को परफॉर्म करना। और वो टास्क भी टास्क हमारे कैसा होना चाहिए
कि एक दूसरे मीन्स उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। स्पीड पे भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा डाउनलोडिंग चल रही है तो स्पीड ऐप हैंग हो गई, ऐसे इश्यूज नहीं आने चाहिए। तो उस सबको हैंडल कैसे करते हैं वो कंकरेंसी में हम देखेंगे। देन हमारे पास आता है मैक्रोज। मैक्रोज हमारा जब से हमारा स्विफ्ट यूआई आया है तो उसने सबसे ज्यादा मैक्रोज को यूज किया है। तो उस टाइम से बहुत ही पिक्चर में आया है मैक्रोज, तो इसको भी हम देखने वाले हैं मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं। देन टाइप कास्टिंग आता है कि अगर कोई हमारे पास ऑलरेडी इंटीजर है उसे स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना। नेस्टेड टाइप होते हैं, एक टाइप के अंदर दूसरा टाइप हमें डिक्लेयर करना। लाइक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर एरे को डिक्लेयर करना, तो नेस्टेड टाइप्स हो गए। देन आता है हमारे पास एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एंड प्रोटोकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी हमारे यूज में आते हैं। एनमरेशंस भी इंपॉर्टेंट है, क्लोजर्स भी हैं। बट एक्सटेंशन और प्रोटोकॉल्स के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। लाइक एक्सटेंशन क्या होता है, ऑलरेडी ये हमारी कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर कोई हमने क्लास ऑलरेडी बनाई है उसको हमें एक्सटेंड करना है तो हम एक न्यू फाइल में जाके भी एक्सटेंशन कर सकते हैं, तो उससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। तो एक्सटेंशन और प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आता है जेनेरिक्स। जेनेरिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजेबिलिटी, कि एक बार हमने लिख दिया और मल्टीपल टाइम हमने यूज कर लिया तो उस केस में हमारा जेनेरिक बहुत यूजफुल होता है। देन ओपेक टाइप एंड बॉक्स टाइप प्रोटोकॉल्स, ये न्यू प्रोटोकॉल्स है जो अ, हमारे पास पिक्चर में आए, तो इनको भी हम देखेंगे। ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग इज लाइक ऑटोमेटिकली हम मेमोरी का मैनेजमेंट इसके अंदर देखते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को की मेमोरी को कैसे मैनेज करेंगे, वो एआरसी के थ्रू हम देखने वाले हैं स्विफ्ट के अंदर। मेमोरी सेफ्टी भी मेमोरी से रिलेटेड है कि मेमोरी की को कैसे सेफ सिक्योर हम कर सकते हैं। देन आता है एक्सेस कंट्रोल है, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, हम ये डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल। देन एडवांस ऑपरेटर्स में आते हैं कुछ और एक्सटर्न एडिशनल ऑपरेटर्स हैं, लाइक रेंज ऑपरेटर्स। रेंज ऑपरेटर्स है, हाफ रेंज ऑपरेटर, फुल रेंज ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा स्विफ्ट का बेसिकली एक स्ट्रक्चर है कि ये हम पढ़ने वाले हैं स्विफ्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वो हम बस एक बार स्विफ्ट हमारा फिनिश हो जाता है, स्विफ्ट के साथ साथ में भी हम स्विफ्ट यूआई का भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो अभी हम जो बेसिकली मेनली बात कर रहे हैं स्विफ्ट की करें तो ये हमारा था स्विफ्ट का स्ट्रक्चर जो हम कंप्लीट करेंगे। हमने चैप्टर में डिवाइड किया इसको। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट एंड सूडोकोड्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।